हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फ्रेंड्स। आई एम शैलेश कुमार एंड इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। Exercise 5.7. Find the second order derivatives of the functions given in exercises 1 to 10। यहाँ पे क्या करना है अपन को, देखिए पहले अपन क्या फाइंड कर रहे थे, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे वो जो था दैट वाज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे अपन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, एक बार dy बाई डी एक्स फाइंड किए एंड dy बाई डी एक्स को जो फाइंड किए उसको फिर से अपन x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल बी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो इसको यदि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स एंड थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन थ्री हो जाएगा एंड टू का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अपन को यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो एक और बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको डिनोट करते हैं डी स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का जब अपन डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू एंड थ्री का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया टू। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स टू फंक्शन है एक्स टू द पावर 20, तो इसको जब दिस विल बी y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20 एंड जब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स एंड x टू द पावर 20 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 20 इंटू एक्स टू द पावर 19। ओके, होता क्या है कि ये पावर वन से डिक्रीज हो जाएगा एंड ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स एंड अब अपन को डी स्क्वायर बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। जब एक और बार अपन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू एक्स टू द पावर 18। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू 380 इंटू एक्स टू द पावर 18। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंक्शन है x इंटू कॉस एक्स, तो मैं लिखा y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स एंड x इंटू कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले मैं x को कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स एंड अब cos x को कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन, तो दिस इज इक्वल टू हो गया माइनस का x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन अपन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस एक्स को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स एंड अब माइनस साइन एक्स को कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन एंड अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो यहां से आ गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस टू टाइम्स साइन एक्स। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फंक्शन है log x, तो यहाँ पे भी अपन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, तो
पे मैंने लिख लिया y इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स। एंड अब अपन को एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे भी अपन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसके लिए मैं इसको मान लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। ओके, तो इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट जब करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो एक्स क्यूब को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स। एंड अब लॉग एक्स को कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये x यहाँ पे स्क्वायर बना देगा, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ओके, एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अपन एक और बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, एंड इसके लिए अपन को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स, एंड अब 3 इंटू लॉग एक्स को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ओके, तो जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर से 3x एंड 2x, तो ये हो गया 5x एंड प्लस 6x इंटू लॉग एक्स। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन है e की पावर x इंटू साइन ऑफ 5x। तो यहाँ पे अपन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैं क्या मान लिया, y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन ऑफ 5x। ओके, तो y का डिफरेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एंड इस साइड डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो e की पावर x को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड साइन ऑफ 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5, एंड प्लस साइन ऑफ 5x को कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x। ओके, एंड अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। तो ये देखिए, e की पावर x इंटू साइन ऑफ 5x को इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो ये y हो जाएगा, एंड dy बाई डी एक्स यहाँ लिख सकते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 5 इंटू e की पावर x इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू साइन ऑफ 5x को लिख सकते हैं अपन y, तो प्लस y हो जाएगा ये, प्लस y हो जाएगा ये। ओके, एंड अब अपन क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा x के रेस्पेक्ट में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, तो 5 इंटू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 इंटू ई की पावर x, 5 इंटू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन करने के लिए 5 इंटू ई की पावर x को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड कॉस ऑफ 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ 5x एंड इंटू 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5। ओके, एंड प्लस अब क्या कर रहा हूँ, 5 इंटू कॉस ऑफ 5x को 5 इंटू कॉस ऑफ 5x को कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x, एंड प्लस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, एंड अब अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे एंड इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। ये जो dy बाई डी एक्स है अपन ऊपर से यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड ये देखिए ये क्या बन रहा है 5, देखिए एक और बार मैं इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ पहले,
तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 25 इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन ऑफ 5x प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 5x इंटू ई की पावर x एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स को अपन ऊपर से यदि पुट करें थर्ड इक्वेशन से, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू ई की पावर x इंटू कॉस ऑफ 5x एंड प्लस y। ओके, एंड अब अपन क्या करेंगे, देखिए इसको अपन क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन ई की पावर x इंटू साइन ऑफ 5x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा -25 इंटू ई की पावर x इंटू साइन ऑफ 5x एंड ये बन जाएगा 5 इंटू ई की पावर x एंड 5 इंटू ई की पावर x कॉस ऑफ 5x, तो ये हो जाएगा 10 इंटू ई की पावर x इंटू कॉस ऑफ 5x एंड y को फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं अपन ई की पावर x इंटू साइन ऑफ 5x। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -25 एंड +1, तो ये हो गया माइनस का 24 ई की पावर x इंटू साइन ऑफ 5x एंड प्लस 10 इंटू ई की पावर x इंटू कॉस ऑफ 5x। अब अपन क्या कर सकते हैं, ई की पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो ई की पावर x को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा इधर 10 इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 24 इंटू साइन ऑफ 5x एंड ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शन है ई की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किया मैंने, y इज इक्वल टू लिख दिया ई की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x, तो y का डिफ्रेंशिएशन x के टर्म में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, तो ई की पावर 6x को मैं सबसे पहले कांस्टेंट मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है एंड कॉस ऑफ 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3। ओके, एंड अब अपन क्या करेंगे, प्लस कॉस ऑफ 3x को कांस्टेंट मान लेंगे एंड ई की पावर 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर 6x इंटू 6x का डिफरेंशिएशन 6। ओके, एंड अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। उससे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा -3 इंटू ई की पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x एंड प्लस 6 इंटू ई की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x एंड इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर इक्वेशन फर्स्ट से जब अपन ई की पावर 6 एंड इंटू कॉस ऑफ 3x को लिख सकते हैं y, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस, इससे फायदा क्या होगा कि बाद में जब अपन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, -3 इंटू ई की पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 6y। ओके, एंड अब अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन इसको x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसको सबसे पहले मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ 3 इंटू ई की पावर 6x को एंड साइन ऑफ 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ 3x इंटू 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 एंड प्लस 6y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो ये फायदा हो गया, अपन ऊपर से इक्वेशन सेकेंड से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसको इक्वेशन थर्ड मान रहे हैं एंड सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे एक टर्म अपन छोड़ चुके हैं, -3 इंटू ई की पावर 6x को कांस्टेंट माने एंड साइन ऑफ 3x का डिफ्रेंशिएशन
कॉस ऑफ 3x इंटू 3 हो गया, एंड यहाँ पे माइनस, अब अपन क्या करेंगे 3 इंटू साइन ऑफ 3x को कांस्टेंट मानेंगे, एंड e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर 6x इंटू 6। ओके, एंड अब अपन ये dy बाई डी एक्स ऊपर से पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 9 इंटू ई की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x एंड माइनस 18 इंटू ई की पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x एंड प्लस 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जो कि सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे पुट करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू -3 इंटू ई की पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x एंड प्लस 6 इंटू ई की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। ओके, एंड अब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये क्या है -9 ई की पावर 6 कॉस ऑफ 3x, कॉस ऑफ 3x इधर भी है तो ये पॉजिटिव में है, तो ये हो गया 36 एंड -9, तो ये हो गया 27 इंटू ई की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x, एंड साइन वाले टर्म को यदि एक साथ करें तो 18 प्लस 18, तो ये हो गया माइनस का 36 इंटू ई की पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x, एंड अब अपन क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ से 9 इंटू ई की पावर 6x अपन कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 3 इंटू कॉस ऑफ 3x एंड माइनस 4 इंटू साइन ऑफ 3x, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन है tan इनवर्स x, तो यहाँ पे भी अपन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको मैंने मान लिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड अपन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड इस साइड डिफरेंशिएट करने के लिए अपन क्या करेंगे चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं या प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एंड माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन है log ऑफ log x, एंड यहाँ पे अपन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया y log ऑफ log x को y मान लिया, एंड y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई dx, एंड दिस विल बी इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 log x, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, इनटू log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स। ओके, एंड अब अपन को क्या करना है, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अपन को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/log x को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, एंड 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। ओके, एंड अब अपन क्या करेंगे
1 अपॉन एक्स को कांस्टेंट मानेंगे एंड 1 अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर एंड माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग एक्स टू द पावर -1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 इंटू लॉग एक्स टू द पावर -2, एंड अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। एंड अब अपन इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है, एंड इंटू 1/log x, दोनों में है तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं, एंड ये बन जाएगा 1, इधर से बच जाएगा 1 + 1/log x, ओके, d²y/dx²। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें फंक्शन है साइन ऑफ लॉग एक्स। ओके, यहाँ पे भी अपन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसके लिए अपन क्या किए, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स मान लिए, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy/dx, एंड साइन ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले साइन का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, एंड इनटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। ओके, एंड अब अपन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे अपन यहाँ पे, तो dy/dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में d²y/dx², एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अपन को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं कॉस ऑफ लॉग एक्स को कांस्टेंट मान रहा हूँ, कॉस ऑफ लॉग एक्स, एंड 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x², एंड अब 1/x को कांस्टेंट मान रहा हूँ, एंड cos ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन ऑफ log x, एंड इनटू log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। ओके, एंड यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करें यदि, तो d²y/dx² विल बी इक्वल टू -1/x² कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से -1/x² कॉमन ले लिए, एंड इधर बच गया cos ऑफ log x, एंड इधर बच गया साइन ऑफ log x प्लस साइन ऑफ log x। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इफ y इज इक्वल टू 5 टाइम्स cos x माइनस 3 टाइम्स sin x, देन प्रूव दैट d²y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए अपन प्रूफ करते हैं। तो ये है y इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स, तो इसको सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy/dx मतलब y का डिफ्रेंशिएशन जो होगा dy/dx हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 5 इंटू माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस मैं इधर लिख रहा हूँ, -5 इंटू साइन एक्स हो गया, एंड -3 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -3 इंटू कॉस एक्स, एंड एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy/dx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा d²y/dx², एंड दिस विल बी इक्वल टू -5 इंटू साइन ऑफ 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -5 इंटू कॉस x, एंड -3 इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -3 इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स साइन एक्स। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं। ओके, एंड ये देखिए -5 cos x प्लस 3 साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, -y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड d²y/dx² इज इक्वल टू -y हो जाएगा ये, एंड तो यहाँ से आ गया d²y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0, एंड यही अपन को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ये अपन को प्रूफ करना था। ओके फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 12th, इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। यहाँ पे डी स्क्वायर ऑफ y बाई डी एक्स स्क्वायर अपन को y के टर्म में फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x को अपन क्या कर सकते हैं, दोनों साइड यदि कॉस ले ले तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ y विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। ओके, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x क्या बन जाएगा, x। तो कॉस y विल बी इक्वल टू x एंड अब अपन दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो कॉस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन y एंड y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। ये चेन रूल है। क्या करते हैं, सब जो भी आता है अपन इधर से चलते हैं, जो भी आता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं एंड x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो अपन को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो एक और बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं माइनस साइन वाई को कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, एंड अब अब क्या करेंगे, माइनस डी वाई बाई डी एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स एंड साइन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस वाई एंड इनटू वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे ये चेन रूल है, इनटू करके जो मैं लिखा इसको चेन रूल है एंड 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। एंड अब अपन क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को एक साइड एंड डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड कर सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो इधर तो प्लस में आ जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड और भी जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन वाई को अपन इस साइड ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू कॉस वाई अपॉन माइनस का साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, एंड अब अपन क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से यदि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन वाई हो जाता है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं अपन एंड इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो जब अपन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो दिस विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड दिस कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या बन जाता है, कॉट वाई। ये हो जाएगा माइनस का कॉट वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स की जगह में लिख सकते हैं अपन माइनस 1 अपॉन साइन वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड 1 अपॉन साइन वाई को लिख सकते हैं अपन कॉसेक वाई। तो दिस विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस का कॉट वाई इंटू कोसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। ओके, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ y इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 into sine of log x, then saw that x square y2 plus xy1 plus y is equal to 0। यहाँ पे y1 एंड y2 क्या है, y1 dy बाई dx है एंड y2 जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। ये अपन को शो करना है एंड तो चलिए y को जब इसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं क्योंकि इसका यूज होने वाला है अपन को। तो इसको अपन जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू कॉस। तो 3 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन, यहाँ चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं अपन, साइन इंटू लॉग एक्स एंड इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स एंड प्लस 4 इसका डिफरेंशिएशन
4 इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस, कॉस ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा यहाँ पे, एंड इनटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/x कॉमन ले सकते हैं अपन, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/x इंटू 3 टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स एंड प्लस 4 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स। ओके, ओके, एंड सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉस का जो डिफरेंशिएशन साइन लिख दिया हूँ मैं, यहाँ तो माइनस आता है, कॉस का डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, तो ये भी माइनस हो जाएगा। एंड अब अपन क्या करेंगे, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये है। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान रहा हूँ क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है अपन को, एंड इसको इक्वेशन सेकंड मान रहा हूँ, तो इसको एक और बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो सबसे पहले 1/x को मैं कॉन्स्टेंट मान रहा हूँ एंड इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू -3 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स एंड इनटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। ओके, एंड नेक्स्ट टर्म है 4 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आता है, इसलिए मैं यहाँ पे साइन दिया हूँ, -4 टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स एंड लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। ओके, एंड अब अपन क्या करेंगे, प्लस इस वाले टर्म को कांस्टेंट मानेंगे एंड 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा -3 इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x स्क्वायर। ओके, एंड अब अपन क्या कर सकते हैं, देखिए इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं अपन, तो यहाँ देखिए ये वाला टर्म क्या बन रहा है, -3 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x -4 इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x क्या बन रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है यहाँ पे 3 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स, 1/x को यदि बाहर ले ले तो 4 इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, ये प्लस में है, तो ये बन जाता है -y/x, एंड सिमिलरली ये बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड -3 इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1/x स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लेंगे एंड 1/x कॉमन ले लेंगे तो ये y बन जाता है, एंड -1/x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला टर्म डी वाई बाई डी एक्स बन रहा है। ओके, एंड जब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन दोनों को, इन सभी को एक साइड मतलब LHS में ला रहे हैं, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1/x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब अपन क्या करेंगे, होल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स को अपन लिख सकते हैं y1 एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन y2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू y1 सॉरी y2 एंड प्लस एक्स इंटू y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। यही अपन को शो करना था एंड ये प्रूफ हो गया। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
इफ y is equal to e की पावर mx प्लस b इंटू e की पावर nx सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। ओके, एंड इसको अपन को प्रूफ करना है, शो करना है यहाँ पे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है क्योंकि इसका यूज होने वाला है अपन को y, इक्वेशन में y है तो इसका यूज होने वाला है। तो अपन x के रिस्पेक्ट में अपन पूरी इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एंड इस साइड का डिफरेंशिएशन a इंटू ई की पावर mx का डिफरेंशिएशन e की पावर mx इंटू mx का डिफरेंशिएशन m हो जाएगा, ये चेन रूल है। एंड प्लस b इंटू ई की पावर nx, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा b इंटू ई की पावर nx इंटू ई की पावर nx का डिफरेंशिएशन ई की पावर nx एंड nx का डिफरेंशिएशन n। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू m इंटू ई की पावर mx प्लस n इंटू बी की पावर nx। ओके, एंड इसको अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। फिर यहाँ a छूट चुका है, एंड अब अपन इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपन को फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एम ए इंटू ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एम एक्स इंटू एम एक्स का डिफरेंशिएशन एम हो जाएगा। तो ये चेन रूल है, एंड प्लस इसका इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन बी इंटू, एन बी कॉन्स्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ, एन बी इंटू ई की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर एन एक्स इंटू एन एक्स का डिफरेंशिएशन एन। तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर ए इंटू ई की पावर एम एक्स एंड प्लस एन स्क्वायर बी इंटू ई की पावर एन एक्स। ओके, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड मतलब डी वाई बाई डी एक्स में एक बार m से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक बार n से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये देखिए जब अपन डी वाई बाई डी एक्स को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू ए इंटू ई की पावर एम एक्स एंड प्लस एम एन इंटू बी इंटू ई की पावर एन एक्स। ओके, एंड इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे, एंड एक अब क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को, तो n इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू m इंटू n इंटू a ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर इंटू बी ई की पावर एन एक्स। अब अपन इसको इक्वेशन फिफ्थ मान लेंगे एंड फोर्थ एंड फिफ्थ को ऐड कर देंगे। अब अपन जब अपन फोर्थ एंड फिफ्थ को ऐड करेंगे, एडिंग एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, तो देखिए क्या बन रहा है, m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखिए m स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस ये वाला n स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स एंड प्लस एम एन इंटू ये बी ई की पावर एन एक्स एंड प्लस ये वाला है ए ई की पावर एन एक्स। एंड अब देखिए ये जो है ये क्या बन रहा है, इक्वेशन थर्ड जो कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, एंड ये वाला टर्म जो है वाई बन रहा है बी ई की पावर एन एक्स प्लस ए ई की पावर एन एक्स वाई बन रहा है। तो अपन अब इसको इक्वेशन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सिक्स्थ मान लेंगे। तो जब अपन इक्वेशन फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ। अपन क्या लिख सकते हैं, m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, प्लस एम एन इंटू ये है वाई। ओके, एंड अब अपन जब इसको राइट हैंड साइड वाले को, इस डी वाई बाई डी एक्स वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। ये अपन को शो करना था एंड ये अपन शो कर चुके हैं। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15th, इफ y इज इक्वल टू 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x, ओके, देन सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। ओके, तो चलिए अपन इसको शो करते हैं। तो ये है, इसका यूज होने वाला है, जिसको मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ क्या शो करना है अपन को। तो चलिए इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स एंड इस साइड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 500 इंटू ई की पावर 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर 7x इंटू 7x का डिफरेंशिएशन अब जो कि हो जाएगा 7। ओके, एंड प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 7 इंटू 500 इंटू ई की पावर 7x माइनस 7 इंटू 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x। ओके, एंड अब अपन एक और बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन 7 इंटू 500 जो कि कांस्टेंट है इंटू ई की पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर 7x इंटू 7x का डिफ्रेंशिएशन 7 एंड माइनस 7 इंटू 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस 7x एंड इंटू माइनस 7x का डिफरेंशिएशन माइनस 7, देन दिस विल बी इक्वल टू 7 इंटू 7 49 इंटू 500 इंटू ई की पावर 7x एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 49 इंटू 600 इंटू ई की पावर 7x। ओके, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 49 कॉमन ले सकते हैं। जब 149 कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49 इंटू 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x, यहाँ पे माइनस है, माइनस 7x। ओके, एंड इसको इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं अपन। जब अपन इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे तो देखिए 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x जो कि इक्वेशन फर्स्ट है, जो कि y का वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49 टाइम्स ये y है 49 इंटू वाई। ओके, ये अपन को शो करना था तो ये अपन शो कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16th, इफ e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 देन सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके,
तो यहाँ पे यदि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे अपन को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉग ले रहे हैं, जिससे कि फंक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो ये दोनों साइड जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ e की पावर y इंटू एक्स प्लस वन, दिस विल बी इक्वल टू लॉग वन। ओके, एंड लॉग में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट में रहता है वो सम में आ जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ e की पावर y प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, एंड दिस विल बी इक्वल टू लॉग वन का वैल्यू हो जाता है 0, एंड ये जो है e की पावर y, जो भी लॉग में प्रॉपर्टी क्या होता है, जो भी पावर में होता है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग ई, लॉग ई का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो दिस विल बी इक्वल टू y। ओके, तो ये हो गया y, एंड इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड लेते आ रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ x प्लस वन। ओके, एंड अब अपन क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन वन एंड वन का डिफ्रेंशिएशन 0, तो चेन रूल में यही आंसर आने वाला है। एंड इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि अपन को dy बाई डी एक्स का यूज होने वाला है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का यूज होने वाला है। एंड एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। देखिए अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या कर सकते हैं, देखिए यदि यहाँ पे स्क्वायर कर दे अपन, क्या मिल जाएगा अपन को, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसको यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 1 बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, या माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, ये अपन को शो करना था, तो ये अपन शो कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर देन सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू टू। यहाँ पे वाई वन एंड वाई टू जो है, वाई वन फर्स्ट डेरिवेटिव है एंड वाई टू सेकेंड डेरिवेटिव है, मतलब वाई वन फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, एंड वाई टू जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। ओके, ये अपन को शो करना है ये, एंड तो चलिए इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, ओके, इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं और भी अच्छे से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज होने वाला है अपन को। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड अब अपन इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसका यूज होने वाला है अपन को, क्योंकि इसमें देखिए 100 में डी वाई बाई डी एक्स का यूज है। एंड अब अपन क्या करेंगे, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड इस साइड डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, एंड टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अपन डिवाइडेड रूल यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा नीचे जो भी फंक्शन होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, एंड ऊपर क्या करते हैं, नीचे वाले को एज इट इज लिखते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिए, एंड टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस माइनस में क्या करते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज लिखते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू
नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ओके, एंड अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच गया 2 इंटू 1, तो ये बच गया 2 माइनस, ये देखिए ये क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस का 4x इंटू 10 इनवर्स x। ओके, ये बन रहा है। एंड अब अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर से इक्वेशन जो फर्स्ट माने थे, इसको 10 इनवर्स x, 2 इंटू 10 इनवर्स x को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स को लिख देते हैं। 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डी वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको अपन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो ये देखिए 10 इनवर्स एक्स की जगह में ये वाला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ये 2x, सॉरी 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स, तो ये बच जाएगा 2x इंटू 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एंड अब अपन इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेते जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2। एंड अब अपन क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं y2, एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 एंड प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं y1, एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये अपन को शो करना था एंड फाइनली अपन शो कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज। फ्रेंड्स, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इससे मेरे वीडियोज का अपडेट आपको मिलता रहेगा। एंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर